अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी टीचर मिस शमीम। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें ताकि इसी तरीके से आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। आज मैं आपको एमएस वर्ड पर आईडी कार्ड विजिटिंग कार्ड बनाना बता रही हूँ। आईडी कार्ड मेरी पहले वाली क्लास में मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। विजिटिंग कार्ड यानी कि अगर हम ग्राफिक्स करना चाहते हैं वर्ड पर तो बहुत ईजीली कर सकते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। किस तरीके से हम ये डिज़ाइन करेंगे। शेप्स का इस्तेमाल है, टेक्स्ट का इस्तेमाल है, कंट्रोल एन और न्यू पेज। और उसके बाद हम थोड़ी सी पेज की सेटिंग कर लेते हैं। क्योंकि वर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है तो आप इसको एज असाइनमेंट भी ले सकते हैं। आप लेआउट में जाएंगे और लेआउट में जाकर, यानी पेज लेआउट भी हो सकता है, लेआउट इसका नाम है। यहाँ से जाकर पेज का साइज हम ले लेते हैं A4 यानी लेटर, और मार्जिन जो है वो हम नैरो कर लेते हैं। अगर नॉर्मल साइज पे भी काम कर लें तो भी कोई इशू नहीं है। बस हमने छोटी सी सेटिंग टच करी है, यानी हमने साइज कौन सा ले लिया है, लेटर। ये लेटर पे क्लिक किया था, ठीक है, दोबारा कर देती हूँ, ऑफ हो गया। ये लेटर पे क्लिक किया था और हमने यहाँ से मार्जिन क्या लिया है, नैरो कर दिया, यानी कर्सर हमारा थोड़ा सा साइड पर आ गया। अब हमें विजिटिंग कार्ड के लिए साइज दरकार है। साइज हमेशा यही रहता है इसका, आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे ही आप कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं तो ये फॉर्मेट की विंडो यानी ड्राइंग टूल की विंडो आपके सामने खुल जाती है। और जब इस विंडो पे क्लिक करते हैं तो इसकी लास्ट में ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इसकी हाइट रखनी है हमें 2 इंच, 1 पॉइंट आ रही है, हमने इसकी हाइट कर दी 2। और विद विजिटिंग कार्ड में जो होती है वो 3.5 होती है। तो इसको हम कितना कर रहे हैं, 3.5, 2 इंच हाइट और 3.5 विद, इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, डिज़ाइन बीच में रख के बना लेते हैं, जूम कर बढ़ा लेते हैं ताकि आपको नज़र आए और हमें भी सही से नज़र आए कि हम क्या डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस रेक्टेंगल का कलर वाइट कर दिया है और उसके बाद हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। लाइक हमने जो डिज़ाइन बनाया था वो किस तरीके से बनाया है, इसी की कॉपी निकाली, कंट्रोल C। ये तो ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा, मैं होम से जाके निकाल लेती हूँ, कॉपी पेस्ट। ये देखिए कॉपी निकाल आई सेम साइज़ की, और उसको नीचे वाली साइड से मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया। और फिर साथ ही हम इसको कर्व भी करना चाहेंगे तो पहले ग्रेडियंट कलर दे देते हैं। फिल कलर पे गए, ग्रेडियंट पे गए और मोर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट की डिटेल आप मेरी शेप्स की क्लास में से ले सकते हैं। मोर ग्रेडियंट और ग्रेडियंट पर मैंने चेक लगाया तो ये कलर जो मैंने बनाए हुए थे वो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, यानी लॉक पे क्लिक करें और जो भी कलर लेना चाहते हैं वो इस लॉक पर देखें आ जाता है, जिस कलर पे क्लिक करें। लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों साइड पे डार्क ब्लू कलर रखा हुआ है और बीच वाले लॉक पर मैंने उन दोनों डार्क ब्लू से कुछ लाइट कलर रखा हुआ है। इस तरीके से कलर्स ग्रेडियंट लेने के बाद विंडो को हमने क्लोज कर दिया और एडिट पॉइंट्स पर जाके देखिएगा यहाँ से पॉइंट्स आ जाते हैं। तो लाइक आप इसको कर्व कर सकते हैं शेप को, और ये हमारे पास देखिएगा पॉइंट्स आ गए। मैंने इस पॉइंट पर क्लिक किया, ये हैंडल आ गया और इसको लेके मैंने हल्का सा कर्व कर लिया। यानी कि अगर आपने इस साइड से कर्व करना है तो इस तरफ से कर लें, इस तरफ से नीचे करना है यानी आपके ऊपर है। और अगर इस तरफ से कर्व करना है तो आप इस तरफ से भी इसको कर्व कर सकते हैं। ये देखें, कर्विंग के इस साइड से थोड़ा सा ऊपर रखना है या उस साइड से थोड़ा ऊपर रखना है। और ये वाली नोक थोड़ी सी और ऊपर कर लेते हैं और यहाँ से चलें जी, शेप ठीक है, इसको बाकी छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इसकी कॉपी चाहिए जिसको पीछे भेजना है और उसका कलर मुझे वाइट रखना है। तो यहाँ पर इसकी पहले तो कॉपी निकालते हैं, होम पे गए, कॉपी पेस्ट, ये कॉपी निकल आई। और कॉपी निकालने के बाद फॉर्मेट पे गए, शेप फिल पे गए, इसको कलर दे दिया वाइट। और वाइट कलर देने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया और सेंड बैकवर्ड यानी कि एक स्टेप हमने पीछे किया है। देखिए इस तरीके से आपको नज़र आ रही होगी शेप, ठीक है। इसको और पतला कर लेते हैं, फिर इसकी एक और कॉपी लेते हैं और उसको दोबारा पीछे भेजेंगे। होम पर गए, कॉपी पेस्ट, एक और कॉपी आ गई। इसको कलर, ये कलर तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जो अच्छा लगे वो कलर ले सकते हैं। और इस कॉपी को भी लेने के बाद मैंने इन दोनों से और बड़ा कर लिया और फिर इसको भी सेंड बैक 2 टाइम मैंने पीछे भेजा है। और इसकी आउटलाइन को कर देते हैं नो, और ये जो ब्लू वाली आउटलाइन आ रही है इसको भी कर देते हैं नो। यानी अब हमें नज़र आ रहे हैं अपने डिज़ाइन, यानी जिस तरीके से भी हम रखना चाहते हैं, कलर्स वगैरह हमसे शो हो गए। और अब जिस कंपनी का हम ये कार्ड बना रहे हैं उन्होंने हमें लोगो दिया होगा,
फिलहाल हमारे पास लोगो नहीं है, तो इंसर्ट पे जाके, सैम्पल्स पे जाके, मोर सैम्पल्स पे जाके वेबडिंग इसके अंदर देखें तो काफ़ी सारी शेप्स बनी मिल जाती हैं। तो मैंने यहाँ से एक घर की शेप इंसर्ट करवाई थी, लेकिन किस तरीके से सर्कल या शेप के अंदर लेंगे, अदरवाइज वो एडजस्ट नहीं होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करवाई इस तरीके से, रेक्टेंगल ले लें या सर्कल ले लें, और देन आप जाइए कहाँ, इंसर्ट, ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि ये एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट से शेप बनी हुई है, तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया, वरना ऑप्शन मेरा सिंबल का ऑफ आ रहा था। इंसर्ट पे गए, सिंबल्स पे गए, मोर सिंबल्स पे गए, और यहाँ से कोई भी सिंबल हमने सेलेक्ट कर लिया, और लेने के बाद इंसर्ट किया और क्लोज कर दिया। देखें सिंबल आ गया। अब इसका साइज़ भी बड़ा करना है, सेलेक्ट किया माउस से और इसका साइज़ हमने बड़ा कर लिया। चूँकि ये एक फ़ॉन्ट है तो इसलिए फ़ॉन्ट के ज़रिए इसका कलर चेंज होगा, थीम के मुताबिक हमने कलर दे दिया। और अगर हम इसका साइज़ और बड़ा करना चाहें तो और भी बड़ा कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाके नो आउटलाइन और नो फिल, यानी कि यहाँ अगर कोई वाइट कलर है तो वो भी हमने, ये देखें, बिल्कुल गायब कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया इस लोगों को। और उसी के साथ अब यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो हमने टेक्स्ट बॉक्स को लिया है, और टेक्स्ट बॉक्स को लेकर हम यहाँ पर अपनी स्टेट एजेंसी का नाम लिखना चाहते हैं। ये नाम आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर बिस्मिल्लाह स्टेट, ठीक है, यहाँ पर नाम रखा है, और एजेंसी। अब ऊपर और नीचे वाले टैक्स में डिफरेंस है, क्योंकि वो हेडिंग है, तो हमने ऊपर वाला टैक्स माउस से सिलेक्ट किया, होम पर जाके इसका साइज़ बढ़ाएंगे क्योंकि इसको इन्हेंस करना है इस तरीके से, और इसके दरमियान गैप भी बढ़ाना है। नीचे वाला टैक्स आ जाएगा, उसके लिए परेशान ना हो। अच्छा जी, इसके दरमियान हमें ये गैप भी रखना है टैक्स के दरमियान। तो यहाँ ये छोटा सा ऑप्शन है, कंट्रोल डी इसका शॉर्टकट है, क्लिक करें। एडवांस पे क्लिक किया हुआ है मैंने, और स्पेसिंग लाइक एक्सटेंड करते हैं। इन टैक्स के दरमियान हम स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं, ये देखिएगा, और ओके किया। देखें टैक्स के दरमियान स्पेस बढ़ रहा है, और यहाँ से स्पेस कम करते हैं, और इनके दरमियान भी स्पेस कम करते हैं। ये वाली स्पेसिंग रिमूव यहाँ से होगी, और इसको भी हम सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करके थोड़ा सा साइज़ इसका भी बढ़ाते हैं। यहाँ से छोटा कर दिया, साइज़ थोड़ा बड़ा करते हैं। कलर इसको हम दे देते हैं ब्राउन, और इसके दरमियान भी स्पेस बढ़ा लेते हैं, यानी यहाँ से आके हमने लिया एक्सटेंड, और स्पेसिंग को हमने कुछ बढ़ा लिया, ये देखिए इस तरीके से, और इसको अलाइन सेंटर कर लिया। और इस तरीके से हमारे पास दो टैक्स आ गए। इसका कलर चेंज करना है, बोल्ड भी करना है, और यहाँ से आके हमने इसका कलर, फॉन्ट आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं। और इन शेप्स को भी नो फिल और नो आउटलाइन कर दिया, लाइक अनविजिबल है, किसी तरफ भी ले जाए उसके पीछे कोई कलर नहीं है। इस तरीके से सिलेक्शन को थोड़ा और अंदर कर लेते हैं, बाहर भी कर लें तो कोई इशू नहीं है। और अगर हमें अभी भी लग रहा है कि स्पेस ज़्यादा है तो ये नो स्पेस मौजूद है, यहाँ से बिल्कुल स्पेस ख़त्म हो जाता है। अब दोबारा से इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, साइज़ बढ़ाते हैं, कलर ब्लू देते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, और कंट्रोल डी, या फिर ये एडवांस के फ़ॉन्ट के ऑप्शन आ गए, यहाँ से इनके दरमियान स्पेस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, मतलब थोड़ा खुला खुला दिखाते हैं इसे, ठीक है। और इस वाले टेक्स्ट को हम थोड़ा अलाइन सेंटर कर लेते हैं, यानी जिस तरीके से भी आपको ये लुक अच्छा लगे। इस तरीके से देखें कंपनी का नाम आ गया। और मज़ीद हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो हम दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, और टेक्स्ट बॉक्स लेकर पहले बड़े साइज़ में ही बड़े बॉक्स में टाइप कर लें, बाद में पूरी सेटिंग कर सकते हैं हम, क्योंकि असल है कि पहले हमारा टेक्स्ट टाइप हो जाए। तो यहाँ पर जो भी नाम लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मैं एक डमी कार्ड बना रही हूँ, ये रियल नहीं है, ठीक है, तो इसको फॉलो मत करिएगा। आप अपने हिसाब से अपना कार्ड जनरेट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर परचेस, मतलब क्या काम कर रहा है, परचेस का प्रॉपर्टी जो है, सेल परचेस, और उसके अलावा क्या है यहाँ पर, और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स का काम भी है सपोज यहाँ पर, ठीक है, प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंटेशन भी अगर यहाँ पर है तो हमने वो भी लिख दिया। सपोज़ कि ये सारे काम होते हैं यहाँ पर, इससे ज़्यादा भी होते होंगे तो वो भी अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले नो स्पेस,
ठीक है, और फिर यहाँ से सेंटर अलाइन और इसका साइज़ थोड़ा कम कर लिया, यानी कि कार्ड के हिसाब से साइज़। ठीक है, अनविजिबल करते हैं, फिर चेक करते हैं कि हमारे साइज़ वगैरह ठीक बैठे हैं या क्या चल रहे हैं। ठीक है जी, फॉर्मेट पे गए, नो फिल नो आउटलाइन, ये डायरेक्ट यहाँ पर नो फिल के ऑप्शन एक्टिव है क्योंकि हम कर चुके हैं कई बार, और इसको मैंने यहाँ पर सेटल कर लिया इस तरीके से, देखिए। ठीक है जी, और यहाँ से ये हमारे पास ये टेक्स्ट भी आ गया। उसके बाद हमने आइकन लगाए हुए थे, यानी कि व्हाट्सएप के आपकी एक वेबसाइट है फ्लैट आइकन, फ्लैट आइकन से आप डाउनलोड कर सकते हो हर किस्म के आइकन। तो मैंने भी डाउनलोड करके डाउनलोड में रखे हुए हैं, तो मैं सर्कल वाली शेप में लेना चाहती हूँ। लाइक मैंने शेप ड्रॉ करी और शेप फिल पे गई, लाइक इसका साइज़ मैं कर रही हूँ 2 और इस सर्कल का साइज़ मतलब दोनों का इक्वल कर दिया दोनों साइड से। शेप फिल में जाके, पिक्चर में जाके और डाउनलोड में जाके यहाँ से मैंने व्हाट्सएप का आइकन उठाया, ये देखिए मेरे पास आ गया, नो आउटलाइन कर दिया इसको। ठीक है जी, और सेम साइज में कंट्रोल का बटन प्रेस करें, ये देखें कॉपी निकल आई इसकी बिल्कुल, और सिलेक्शन हटाइएगा, दोबारा इसको सिलेक्ट करें और अगेन जाके पिक्चर में जाके दूसरा आइकन इसमें ऐड हो सकता है, यानी दोबारा ड्रॉ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लोकेशन लाइक यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, फिर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करें, फेसबुक है आपके पास, ईमेल है आपके पास, जो जो एड्रेसेस हैं वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। फॉर्मेट पे गए, दोबारा शेप फिल पे गए, पिक्चर पे गए और डाउनलोड में चलेगा, और यहाँ से ये ईमेल का आइकन हमने उठा लिया है। और उसके अलावा यहाँ पर यानी कि टेक्स्ट बॉक्स में लेके आप टेक्स्ट तो टाइप कर ही लेंगे, उसके अलावा यहाँ पर हमने एक डिज़ाइन और बनाया हुआ था जिसमें स्पेशलिस्ट हमने लिखा हुआ था कि यहाँ पर अगर हम ये शेप बनाएं, मतलब लाइक कुछ ये वाली शेप थी, इसको कलर मैंने दे दिया था, मतलब थीम से मिलता जुलता कलर, यानी जो थीम चल रही है, और इसकी डायरेक्शन रोटेट में जाके हमने टर्न कर दी थी, और ऊपर हमने इसके क्या लिखा था, स्पेशलिस्ट, यानी कि मज़ीद कहाँ कहाँ किन किन एरियाज़ में ये मकान दिलवा सकते हैं, यहाँ पर हमने इलाकों के नाम लिख दिए थे। और जब ये कार्ड पूरा प्रिपेयर हो जाए तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाके इस पूरे को सिलेक्ट करिएगा और फॉर्मेट में जाके आप कर देंगे ग्रुप, और ग्रुप करने के बाद यहाँ से इसको साइड पे रखिएगा इस तरीके से। ठीक है, और जूम कम करेंगे, इसकी कॉपीज़ निकालेंगे, पेज पूरा नज़र आए हमें, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और ये देखें इसकी कॉपी निकल आई, और फिर हमने बाहर क्लिक किया, दोबारा सेलेक्ट किया शेप को, इस तरीके से अंदर कर्सर ना हो, कंट्रोल का बटन प्रेस किया, ये देखें खाली हो गया क्योंकि सही से सिलेक्ट नहीं हुआ। पहले बाहर क्लिक करें और इस तरीके से सिलेक्ट करें कंट्रोल का बटन, और ये देखें कॉपी आ गई, फिर बाहर क्लिक करें, फिर यहाँ पर क्लिक करें, फिर कंट्रोल का बटन प्रेस करें, और अब शिफ्ट के साथ तमाम शेप को या फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाके आप माउस को इस तरीके से इस पर फेरें, ऑल सेलेक्टेड हो गई शेप्स, इनको बिल्कुल अलाइन करना है। फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन राइट, ये मैंने खुद ही थोड़ी सी इधर उधर रखी थी, अलाइन राइट, और इस तरीके से देखें बिल्कुल राइट पर अलाइन हो गई हैं। वर्टिकली पे क्लिक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, इनके दरमियान स्पेस भी बीच में बिल्कुल इक्वल हो चुका है। और अब हम इसको ग्रुप कर लेते हैं, और कहाँ से, ग्रुप में जाके ग्रुप, और फिर कंट्रोल से इसकी एक और कॉपी निकाल लें, इस तरीके से यहाँ साइड पे रख लें, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है जी, और फिर इसको फाइल में जाके सेव एज दिस पीसी, और किस लोकेशन पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे करना है, और उसका नाम चलें कार्ड रख देते हैं, और फॉर्मेट ले लें पीडीएफ। पीडीएफ फॉर्मेट का ये बेनिफिट है कि आप आराम से ले जाकर इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, और सेव होते ही आपको पीडीएफ प्रीव्यू भी शो कर देगा। इस तरीके से आप अपने लिए विजिटिंग कार्ड या किसी के लिए भी आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं। यकीनन आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।